नमस्कार, मेरा नाम है शेफ इरफान और अब हम एक नई सीरीज बना रहे हैं जिसे हम प्रेशर कुकर स्टोरी कहते हैं। तो प्रेशर कुकर स्टोरी में आज मैं सबसे पहले जो बना रहा हूँ वो है यखनी पुलाव। यूं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी सारा स्टॉक बनाने के लिए काफ़ी समय लेता है। पोटली में हम कई सारे गरम मसाले डालते हैं और उसके बाद उसको चिकन और प्याज के साथ उबालते हैं बहुत देर तक, ताकि चिकन भी पक जाए, वो स्टॉक और जो फ्लेवर है वो सब कुछ मिल जाए। अब ये सारी चीज़ें ना आमतौर पे घर पे या बैचलर्स के लिए आसानी से नहीं होती कि हम कहें मलमल का कपड़ा लो, उसमें सारी चीज़ें डालो, वो हो नहीं पाता। इसलिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ प्रोसेस, ताकि आप घर पे आसानी से बना सके। सबसे पहले घी ले लेते हैं और घी में तेज पत्ता डाल देते हैं 2, ठीक है जी। और उसके साथ साथ यहाँ पे बड़ी इलायची है, थोड़ी सी तोड़ के डाल लेते हैं बड़ी इलायची को, ठीक है। ये लीजिए, ये थोड़ा सा ये लीजिए, तोड़ के डाल दिया। दालचीनी, छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपरकॉर्न, सकरी फूल ये डाल दिया। शाही जीरा 1 छोटा चम्मच ये भी डाल दिया। इसके साथ साथ प्याज डाल लेते, 1 कटा हुआ प्याज। अगर आपने आधा किलो चिकन लिया है और भूने 1 बड़ा प्याज स्लाइस किया है, डाला और भून रहे हैं। और थोड़ी देर तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। थोड़ी सी मिठास आ जाती है ना प्याज में, वो 2-3 मिनट में आ जाती है जब आप भूनते हैं। ये भून लिया मैंने। अब इसमें चिकन के साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच ये डाल लेते हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच ये और ये सौंफ का पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच। सोंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, ये आधा छोटा चम्मच डाल दिया। और जीरा पाउडर ये भी आधा छोटा चम्मच। अच्छा, सोंठ का पाउडर ना हो तो आप क्या करेंगे, अदरक आपके घर में है, कूट के डाल लें। अदरक का सिर्फ पेस्ट डाला है, लेकिन अदरक कूट के डाल लें, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं भून लूँगा। अब ये देखिए इसमें फ्लेवर आ रहा है बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल लेता हूँ नमक चमक। आप तो कर ही सकते हैं, नाच गा सकते हैं बिल्कुल बड़े प्रेम से। नमक डालने के बाद थोड़ा सा भून लेते हैं और अब मैं इसमें दही डालूंगा। ये 1 कप। और यहाँ पे मैंने बढ़िया बासमती राइस लिया है। ये लगभग 1.5 कप बासमती राइस लिया है मैंने। और 1.5 कप जो है ना 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए काफ़ी होता है। उसे धो के अच्छे से सोक कर लें, लगभग 15 मिनट तक सोक करेंगे तो बेहतर है। राइस डालें तो बस उंगली आप समझ जाइए इतनी ऊपर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा हुआ तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है इस वक्त कि हम चिकन ऑलमोस्ट पका लेंगे, क्योंकि राइस को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बस 2 विसिल प्रेशर कुकर बंद कर लेना, राइस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारी प्रेशर कुकर की स्टोरी है, ऐसे कई सारे सवाल उठेंगे। अगर आपके पास भी कई सारे ऐसे सवाल हो कि हम प्रेशर कुकर लेते वक्त क्या ध्यान में रखें, कौन सी चीज़ लें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखें, खाना बनाने के बाद उसमें रखिए मत। हम हिंदुस्तान में अक्सर खाना बना के उसी में रख देते हैं, आप प्लीज़ उसमें रखिए मत। स्टील का यूज़ करते हैं तो शायद रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दिमाग में बांध लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये चिकन जो है बिल्कुल बढ़िया पक गया है। चावल डालने की बारी। चावल इसमें डाल लेते हैं, मिक्स कर लेता हूं मैं, ताकि जो फ्लेवर है ना चावल में बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा पानी तो लगेगा इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये लीजिए पानी हमने डाल दिया, फिर भी चेक कर लेंगे बिल्कुल सही पानी है। इतना पानी आपको चाहिए जितने में चावल बढ़िया रहे। और ये लीजिए, हर प्रेशर कुकर में एक मार्क जरूर आता है, वो मार्क
आपको मिलता है, ऐसे एक एरो सा रहता है, वो एरो मैच करेंगे तो आसानी से हो जाता है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब ओनली 2 whistles, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा नहीं पका सकते राइस को। 2 whistles में तैयार है। इमीडिएटली मत खोलिएगा, गर्म रहने दीजिएगा ताकि चावल में अगर थोड़ी कसर भी हो तो पकते रहे। 2 whistles का इंतजार करते हैं और उसके बाद पुलाव तैयार। 2 whistles हो गई हैं। आमतौर पे हम सब घरों में क्या करते हैं, 2 whistles के बाद राइस को वैसे ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग तीसरा भी मार देते हैं, रिस्क है। कई बार चावल अगर कम सोक किया है तो तीसरा whistles जो है आप मार सकते हैं, लेकिन 2 whistles मारने के बाद छोड़ दें इसे ऐसे जब तक कि आप खाना खाने नहीं बैठे। खाना खाने के कुछ समय पहले आप खोल के देख सकते हैं। मैं भी इसे ऐसे ही 5 मिनट तक छोड़ूंगा ताकि चावल में अगर थोड़ी सी भी कसर हो या थोड़ा सा भी पानी हो, अपने आप वो चावल सोक कर जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर बना हुआ है और मैं वो रिलीज नहीं कर रहा। तो ये एक ट्रिक है, ये याद रखें। तो बैचलर्स भी 2 whistles मारने के बाद आराम से थोड़ी देर चिल आउट करें, घूम घाम के आए, फिर उसके बाद खोलें और खाएं। तो काफी समय रुकने के बाद एक्चुअली हिंदुस्तान में हम सब की आदत है कि हम जो है 2 whistles मारने के बाद हम बाकी रिलीज कर देते हैं प्रेशर। मैंने भी थोड़ा सा रिलीज कर दिया, लेकिन अगर आप रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है और इस वक्त बिल्कुल दाने आप देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दाने। देखिए खिले हुए दाने लग रहे हैं। ये चाहिए आप पुलाव। इस वक्त जो यखनी पुलाव बनाया हमने बहुत मॉइस्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। परोसने के लिए मेरे पास डिश ले लिए, ये देखिए, वाह क्या बात है। चावल के दाने बिल्कुल खिले हुए और मॉइस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया है। वाह, और गार्निश कर लेते हैं बढ़िया पुदीना के फ्रेश पत्तों के साथ। वाह, मजा आ गया। दिस इज अ ब्यूटीफुल यखनी पुलाव, बहुत ही सुंदर, परफेक्ट कलर, राइस बिल्कुल खिले हुए और खुशबू मजेदार। आप चाहे घर पे बनाएं या हॉस्टल में कहीं पे भी बनाएं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना आ जाएगा ना सही तरीके से, तो हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे कैसे आप क्विकली बनाएं ताकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस ना हो और खाना भी बढ़िया बन जाए। यहाँ पे बहुत बढ़िया पुलाव बना है, बना के खाइएगा। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।